हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड, इसकी सेकेंड यूनिट जो है उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है ग्रैन्युलैरिटी ऑफ टीटी प्रोसेस, जिसके अंदर एपीआई आते हैं, एक्सिपिएंट्स आते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, पैकेजिंग मटीरियल्स आते हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद में प्रेमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स एंड उसके बाद में क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। यहाँ तक के जो सारे टॉपिक्स हैं हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी इसके पहले के टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे के टॉपिक्स आगे के वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी थी कि जैसे अभी हम लोग जो ये यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस करें वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस करें। ठीक है, तो वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हो रही हैं, तो अगर आपको एक क्विक रिविजन वीडियो भी चाहिए, मतलब जैसे कोई भी यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में क्विक रिवीजन वीडियो, जिससे कि मतलब आप लोग जैसे ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं तो वैसी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया कि टेक्नोलॉजी को हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करें, वही हमारा सिंपली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। नाउ हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है ग्रैन्युलैरिटी ऑफ टीटी प्रोसेस या फिर ग्रैन्युलैरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस। तो ग्रैन्युलैरिटी जो है ना, इसका सिंपली ये मतलब होता है कि किस स्केल तक या फिर किस लेवल तक हमें डिटेल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें भेजनी है, तो वो हमारा सिंपली होता है ग्रैन्युलैरिटी। ठीक है, जैसे हम एपीआई जो है इसकी ग्रैन्युलैरिटी पढ़ेंगे तो इसका मतलब सिंपली ये है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स जो है हम लोग को सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट तक भेजनी है, वही हमारा सिंपली जो है ग्रैन्युलैरिटी हो जाता है। तो किस स्केल या फिर किस लेवल की डिटेल्स हम लोग को वहाँ पर रिसीविंग यूनिट के अंदर भेजनी है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब जितनी ज़्यादा ग्रैन्युलैरिटी होती है उतनी ही ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है हम लोग को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक जगह से दूसरी जगह पर भेजनी होती है। ठीक है, अब जो ग्रैन्युलैरिटी होती है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस की, वो डिपेंड करती है कि जो ट्रांसफ़र हम लोग कर रहे हैं उसकी नीड्स क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। अब जैसे सबसे पहले आता है हमारा एपीआई या फिर जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। तो अब जो सेंडिंग यूनिट है वो रिसीविंग यूनिट को एपीआई से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजेंगी। ठीक है, तो सेंडिंग यूनिट जो है उसे जो एपीआई मास्टर फाइल है वो भेजनी चाहिए, या फिर जो ड्रग मास्टर फाइल है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर जो एक्टिव सब्सटेंस मास्टर फाइल है वो जो है रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब जो जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है ना, तो सबसे पहले आती है मैन्युफैक्चरर या फिर रिलेटेड सप्लाई चेन। तो मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड जो भी हमारी डिटेल्स हो गई, सप्लाई चेन से रिलेटेड जो भी हो गई, वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, देन एपीआई जो है वो किस स्टेज पर हम लोगों को जो है ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उसके बाद में फ्लो चार्ट जो सिंथेसिस पाथवे का है, मतलब किस तरीके से उसका सिंथेसिस हो रहा है, उसका प्रॉपर फ्लो चार्ट भेजना है। उसके बाद में सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल जो है एपीआई की कि वो किस केसेस के अंदर जो है वो मतलब सॉल्युबल रहता है, क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है उसे सॉल्युबलाइज करते टाइम, डिसॉल्व करते टाइम। ठीक है, उसके बाद में पार्टीशन कोफिशिएंट एंड उसको डिटरमाइन करने का जो प्रोसीजर है वो, देन इसके बाद में पार्टिकल साइज़ एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसे किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं उसका प्रोसीजर। देन उसके बाद में जो बल्क फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है एपीआई की, ठीक है, सारी की सारी एपीआई से रिलेटेड डिटेल्स है, तो इसकी जो भी बल्क फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे बल्क डेंसिटी हो गई, टैप डेंसिटी हो गई, सरफेस एरिया हो गया, पोरोसिटी हो गया, उसके बाद में वाटर कंटेंट उसके अंदर कितना है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिसिटी जो है उसके किस तरीके से निकाली जा सकती है। देन माइक्रोबायोलॉजिकल कंसिडरेशंस जो भी है, जैसे स्टरिलिटी से रिलेटेड या फिर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन से रिलेटेड। देन उसके बाद में पोटेंसी फैक्टर क्या है, एंड एपीआई के लिए जो स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस है, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर भेजनी होंगी। नाउ नेक्स्ट आता है एक्सिपिएंट्स। तो एक्सिपिएंट्स जो है वो भी जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, तो इस वजह से एक्सिपिएंट से रिलेटेड भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर हमें भेजनी होती है। अब एक्सिपिएंट एंड एपीआई की मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन सेम होती है, जैसे एक्सिपिएंट्स जो है उसकी भी मैन्युफैक्चरर कौन है, रिलेटेड सप्लाई चेन जो है उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है। देन उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो भेजना होता है। ठीक है, देन साथ में वैलिडेशन जो है वो भी वहाँ पर भेजना होता है। उसके बाद में जैसे सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल हम लोगों ने देखी, तो एक्सिपिएंट्स की भी सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल जो है वो सेंड करनी होती है। उसके बाद में पार्टीशन कोफिशिएंट की डिटेल भी भेजनी होती है, पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना होता है, बल्क फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में
बी बताना होता है। उसके बाद में कॉम्पैक्शन प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसकी मेल्टिंग पॉइंट रेंज हो गई, पीएच की रेंज हो गई, आयनिक स्ट्रेंथ हो गई, विस्कोसिटी हो गई, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी हो गई, वाटर कंटेंट हो गया एंड हाइग्रोस्कोपिसिटी का डिटर्मिनेशन हो गया। सारी की सारी डिटेल्स जो है वो एक्सिपिएंट से रिलेटेड यहाँ पर हमें भेजनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया उससे रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना उसकी क्वालिटेटिव कंपोजिशन क्या है, उसका क्वांटिटेटिव कंपोजिशन क्या है, उसका कंप्लीट फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है, इन प्रोसेस कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल प्रोसीजर क्या है, स्पेसिफिकेशंस, पैकेजिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, सेफ्टी एंड हैंडलिंग रिक्वायरमेंट्स जो भी है, प्रॉपर सारी की सारी डिटेल्स जो है वहाँ पर भेजनी होती है। देन कुछ डेटा क्लिनिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होगी, इक्विपमेंट सेलेक्ट करना, क्लिनिकल टेस्ट कौन से अप्लाई करने, वो सारी चीज़ें। देन डेटा ऑन स्केल अप प्रोसीजर्स, तो जो स्केल अप का प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड क्या क्या डेटा होना चाहिए, जैसे प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होगा, जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इंपॉर्टेंट वो भेजनी होती है। देन जो पायलट प्लांट स्केल अप का प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर भेजनी होती है। उसके बाद में डेटा या फिर रिपोर्ट फुल स्केल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का वहाँ पर भेजना होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो बैचेज हैं उनका नंबर एंड उनका डिस्पोजिशन किस तरीके से वो कम्प्लीटली वहाँ पर भेजना होता है, ठीक है। चेंज कंट्रोल से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर भेजनी होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट चेंज हिस्ट्री एंड कॉजेज, ठीक है। तो चेंज जो है, चेंज उसकी कंप्लीट हिस्ट्री क्या है एंड उसके कारण क्या है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर उसका प्रॉपर डेटा भेजना होता है, जिसके अंदर चेंज कंट्रोल रिकॉर्ड होता है जो बताता है कि कहीं पर भी जो भी चेंजेस वगैरह उसके अंदर करे गए हैं उसका कारण क्या है एंड मतलब उसका रीज़न क्या है, वो प्रॉपर वहाँ पर बताया जाता है। देन इसके बाद में प्रॉपर डेटा होता है प्रॉब्लम्स को एग्जामाइन करने का एंड उसका रिजल्ट क्या है। जैसे प्रॉब्लम पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम डिटरमाइन करी कि क्या प्रॉब्लम है एंड उसके बाद में उसके फाइनल रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, वो प्रॉपर सारी की सारी ये डिटेल्स जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोगों को वहाँ पर भेजनी होती है। देन जो पैकेजिंग मटेरियल होता है ना, ये सेम जैसे हमने अभी पीछे पैकेजिंग डिस्कस करा था ट्रांसफर फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन के अंदर, वही चीज़ें हम लोग को यहाँ पर भी लिखनी होती है कि मतलब इसके अंदर क्या है कि कंटेनर या फिर क्लोजर सिस्टम जो है उससे रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर भेजनी होती है, ठीक है। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ड्राइंग से रिलेटेड, आर्ट वर्क से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, वो हम लोगों को वहाँ पर भेजनी होती है, ठीक है। देन जो पैकेजिंग है वो सही जब मानी जाती है जब वो प्रॉपरली प्रोडक्ट जो है उसे प्रोटेक्ट करे, उसे सेफ रखे, उसकी कंपैटिबिलिटी को बनाए रखे एंड उसकी परफॉर्मेंस जो है उसे इफेक्ट ना करे, उसे सही रखे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो है इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं A to Z डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर स्पेसिफाइड रहते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसफरिंग कंपनी जो है मतलब सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट, दोनों के पास जो जो डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए, क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, वो प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर मैंशन रहते हैं। अब हर एक एक स्टेप जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने परफॉर्म करी, देन प्रोडक्शन ने परफॉर्म करी, सारी की सारी स्टेप्स का डेटा जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहता है, ठीक है। एंड जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है ना, उनका काम रहता है कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करे, एग्जामाइन करे एंड अप्रूव करे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है एंड इन्हें हम आगे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं उसके एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर है, जैसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, मतलब जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसे अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसका प्रॉपर प्लान जो है वो, जिसे कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की प्रोटोकॉल, मतलब जो क्वालिटी हम जो है उसे क्वालिफाई हम लोग कर रहे हैं कि हाँ भाई ये काम हो गया है एंड ये काम सही तरीके से हो गया है, तो उसकी क्वालिफिकेशन के प्रॉपर प्रोटोकॉल एंड उसकी रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए। डेवलपमेंट की रिपोर्ट होनी चाहिए, ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, वो होने चाहिए। देन असेसमेंट के रिजल्ट्स होने चाहिए। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की रिपोर्ट भी होनी चाहिए। देन प्रोसेस वैलिडेशन जो है उसका प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, रिपोर्ट भी होना चाहिए। क्लीनिंग जो है, क्लीनिंग वैलिडेशन का प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, प्रॉपर रिपोर्ट भी होनी चाहिए। देन जो एनालिटिकल मेथड्स को ट्रांसफ़र करते हैं उसकी भी प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वैलिडेशन से रिलेटेड, उसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है प्रॉपरली उससे रिलेटेड, देन एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र होते हैं। सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना उनके नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा बहुत उनके बारे में लिखना
तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था प्रेमाइसिस। तो प्रेमाइसिस सिंपली हम लोग को पता है वो जो पूरा एरिया जहाँ पर हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं या फिर मतलब जो कंप्लीट कंपनी होती है ना, वो जो जगह होती है उसी को हम लोग सिंपली प्रेमाइसिस कहते हैं। अब जो हमारी सेंडिंग यूनिट होती है ना, उसे प्रॉपर डेटा देना होता है रिसीविंग यूनिट को कि जो हमारा प्रीमाइसेस है उसका लेआउट क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, बिल्डिंग एंड सर्विसेज जो वहाँ पर है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट को, प्रोसेस को या फिर प्रोसीजर को जिसे ट्रांसफ़र करना है उन चीज़ों को इफेक्ट करती है, वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो सेंडिंग यूनिट को, रिसीविंग यूनिट को प्रीमाइसेस से रिलेटेड वो वहाँ पर भेजनी होती है, ठीक है। देन जो इम्पॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है, सेफ्टी से रिलेटेड एंड एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती हैं वो भी सारी की सारी सेंडिंग यूनिट को, रिसीविंग यूनिट को भेजनी होती है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक रिस्क जो हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के अंदर, जैसे कि जब मतलब हम प्रॉपर प्रोसेस जो है वो करते हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, तो उसके अंदर कोई भी केमिकल हैजार्ड्स हो गए, एक्सपोजर लिमिट्स हो गई, वो सारी डिटेल्स जो है वो हम लोग को वहाँ पर बतानी होती है। देन हेल्थ से रिलेटेड एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी ज़रूरतें होती हैं, वो भी प्रॉपर वहाँ पर हम लोग को बतानी होती है, ठीक है। देन इमरजेंसी प्लानिंग कंसर्न्स, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी होगी, वो चीज़ें भी प्रॉपर, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर होती है। उसके बाद में जो वेस्ट स्ट्रीम्स है उसको प्रॉपर रिकॉग्नाइज करना, देन उसे किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर हमें प्रेमाइसेस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर भेजनी होती है। तो प्रेमाइसेस के अंदर सबसे पहले तो प्रेमाइसेस होता क्या है, उसके बाद में जो सेंडिंग यूनिट है वो रिसीविंग यूनिट को प्रेमाइसेस से रिलेटेड क्या क्या डेटा जो है वो भेजेगी, वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बताना है। अब इक्विपमेंट्स वाला टॉपिक है, इसके अंदर भी सेम वही है कि इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम लोग को आगे जो है वो बतानी होगी। तो सेंडिंग यूनिट जो है उसे रिसीविंग यूनिट को एक प्रॉपर लिस्ट देनी होगी इक्विपमेंट की, कौन से ब्रांड का है वो, कौन से मॉडल का है वो, प्रॉपर डिटेल्स देनी होगी। जैसे जो इक्विपमेंट फिलिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, पैकेजिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट कंट्रोल के अंदर यूज़ हो रहा है, प्रोसीजर जो है उसके अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है इक्विपमेंट से रिलेटेड वो वहाँ पर बतानी होती है। अब जो इक्विपमेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ड्राइंग से रिलेटेड, देन उसकी जो मैनुअल्स होती हैं वो, देन मेंटेनेंस लॉग्स, देन कैलिब्रेशन लॉग्स हो गई, ठीक है। प्रोसीजर हो गए कि किस तरीके से इक्विपमेंट का सेटअप करना है, किस तरीके से उसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से उसकी क्लीनिंग करनी है, किस तरीके से उसे मेंटेन करना है, स्टोरेज किस तरीके से करना है, ये प्रॉपर ये सारे जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इक्विपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब जो रिसीविंग यूनिट है जिसके पास में मतलब वो हमारे पास में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो डॉक्यूमेंट है वो आया, ठीक है। तो अब रिसीविंग यूनिट को सारा का सारा डेटा जो है वो टेस्ट करना है कि उनके पास प्रॉपर सारी चीज़ें हैं या नहीं हैं, एंड जो भी उनके पास में इक्विपमेंट है वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन के हैं या फिर नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो उन लोगों को पहले ही देखनी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास आज का आएगा क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो इतनी देर से हम जगह जगह पर क्वालिफिकेशन वैलिडेशन बोल रहे थे, तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम लोग अच्छे से समझेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होता है एंड वैलिडेशन क्या होता है। तो जो क्वालिफिकेशन है एंड जो वैलिडेशन है, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम ही होता है, बस डिफरेंस कहाँ आता है कि क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी प्रेमाइसेस है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है एंड काम तरीके से कर रहा है, एंड जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो रिजल्ट हम लोग को चाहिए वही रिजल्ट वो दे सकता है, ठीक है। ये चीज़ को प्रूव करना एंड प्रूव करने के बाद में डॉक्यूमेंट करना, वो क्वालिफिकेशन कहलाता है। वहीं वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी मेथड हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोसीजर हो गया, ठीक है, वो जो है अच्छे से यूज़ करने पे हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे, इस चीज़ को प्रूव करना एंड डॉक्यूमेंट करना जो है वो वैलिडेशन कहलाता है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं वैलिडेशन का पार्ट होता है, बट सिर्फ वैलिडेशन नहीं होता, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हम प्रूव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि कोई भी प्रेमाइसेस, सिस्टम, इक्विपमेंट जो है वो अच्छे से इंस्टॉल्ड है, अच्छे से काम कर रहा है एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड वैलिडेशन का मतलब ये है कि हम प्रूव करें, डॉक्यूमेंट करें कि कोई भी मेथड, प्रोसेस, प्रोसीजर जो है वो अच्छे से हम लोग परफॉर्म करेंगे तो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। तो डिफरेंस एक ही जगह पर आ रहा है कि इसके अंदर हम लोग प्रेमाइसेस, सिस्टम या इक्विपमेंट की बात करें, यहाँ पर हम लोग जो मेथड यूज़ करें ना, मेथड, प्रोसेस या प्रोसीजर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो क्वालिफिकेशन है ना, हमारे पास चार तरह की हो जाती है। एक तो आती है डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, एक आती है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, एक आती है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक आती है प्रोसेस या फिर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो इनका जो मतलब है बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हम लोगों ने बात करा कि क्वालिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीमाइसेस, सिस्टम या इक्विपमेंट हो गए, उनको देख रहे हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो
डिज़ाइन क्वालिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो प्रेमाइसेस हैं, ठीक है, जो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है, जो भी इक्विपमेंट है, ठीक है, वो जो है वो प्रॉपरली डिज़ाइंड है, ये चीज़ को प्रूव करना एंड डॉक्यूमेंट करना जो है वो हमारा डिज़ाइन क्वालिफिकेशन कहलाता है कि उसकी जो भी डिज़ाइन है वो GMP जो है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। दूसरा आता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। तो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि जो भी हमारी मशीन्स, मेजरिंग डिवाइसेस या फिर इक्विपमेंट्स जो भी हम लोगों ने वहाँ पर कंपनी में लगा रखे हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो रखे हैं या नहीं हो रखे, इस चीज़ को चेक करना एंड देन उसे डॉक्यूमेंट करना, ये हमारा सिंपली कहलाता है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। तो ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, ये बताने का कि हमारा जो इक्विपमेंट है, ठीक है, हमारा जो भी सिस्टम है, सब सिस्टम है, वो प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है, मतलब प्रॉपरली काम कर रहा है, उस चीज़ को प्रूव करना एंड डॉक्यूमेंट करना, वो हमारा हो गया ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। लास्ट आता है प्रोसेस या फिर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो मतलब जो भी हमारा इक्विपमेंट है, जो भी हमारे प्रीमाइसेस है, ठीक है, वहाँ पर प्रोसेस जो है वो तरीके से हो रहा है एंड इक्विपमेंट वगैरह जो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, सही रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस चीज़ को प्रूव करना एंड देन उसके बाद में डॉक्यूमेंट के अंदर उसे मतलब लिख देना कि हाँ भाई ये चीज़ें सारी हमारी सही सही हैं, तो वो हमारा होता है प्रोसेस या फिर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो अब क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन के अंदर सिंपल हमारे पास डिफरेंस क्या हुआ, क्वालिफिकेशन जो है वैलिडेशन का ही पार्ट है, बट क्वालिफिकेशन के अंदर फैसिलिटीज़ हो गई, यूटिलिटीज़ हो गई, इक्विपमेंट हो गए, पर्सनल हो गए, ठीक है, देन जो भी ये सारी चीज़ें हो गई ना, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, ये सब हमारे पास क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं। वैलिडेशन के अंदर हमारे पास जो मेथड, प्रोसेस या प्रोसीजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो चीज़ जो है उसे हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं एंड उसे हम डॉक्यूमेंट करें, तो वो हमारा हो जाता है वैलिडेशन, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन करना जो है फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, सिस्टम, प्रोसीजर्स का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि जो हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है वो तरीके से हो सके एंड हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, फाइनल प्रोडक्ट वो सही क्वालिटी का प्रोड्यूस हो सके। अब जो ये वैलिडेशन होता है ना, इसका मेन एम ये होता है कि हम हर एक एक स्टेप पर चेक कर सकें कि हमारा जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका हर एक एक स्टेप पर ये चीज़ हम लोग देखते रहें कि हाँ भाई सब काम सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जिससे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारा सही क्वालिटी का बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में सिंपली वैलिडेशन की डेफिनेशन लिखी है जो हम लोगों ने पहले ही बता दी है कि वैलिडेशन का मतलब होता है प्रूव करना एंड डॉक्यूमेंट करना कि कोई भी प्रोसेस, प्रोसीजर या मेथड जो है वो कंसिस्टेंटली एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नाउ वैलिडेशन के अंदर हमारे पास एक टर्म आती है VMP, जो कि वैलिडेशन मास्टर प्लान। तो वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या होता है, एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो कंप्लीट हमारा प्रोजेक्ट है ना, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने का है, किसी भी चीज़ का जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसके लिए एक वैलिडेशन प्लान जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए एक वैलिडेशन प्लान जो है उसी को हम लोग वैलिडेशन मास्टर प्लान कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी नोट्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।